सालों से है चल रहा अवैध खनिज का जो व्यापार, मालूम पड़े जनता को भी सूचना का है अधिकार। छाती ठोक के बोलता फिर भी अपराधी मक्कार के छुपा दिया है आग की लपटों में जो किया था भ्रष्टाचार। नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, बलरामपुर जिले स्थित कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग में बुधवार रात्रि को माइनिंग शाखा में आग लग गई और वहां पर बहुत ही सारे जरूरी दस्तावेज संदिग्ध अवस्था में जलकर खाक हो गए। साथियों, 15 एकड़ में फैले कलेक्ट्रेट परिसर में 35 से अधिक विभाग संचालित होते हैं, लेकिन रात में इनकी रखवाली करने सिर्फ एक ही गार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। बताया गया है कि देर रात जिस समय आग लगी होगी उस समय झमाझम बारिश हो रही थी। इससे आग की लपटें दूसरे विभागों तक नहीं फैल सकी। अगर किसी तरह से भी आग फैलती तो खनिज विभाग के बगल में ही ट्रेजेडी विभाग भी है, वहां पर भी आग लग सकती थी और बहुत बड़े नुकसान होने का खतरा बना हुआ था। लेकिन गनीमत ये रही कि बारिश के कारण एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बच गया और आग वहां तक नहीं पहुंच सकी। वहीं सूचना के बाद भी माइनिंग ऑफिसर कुमार मंडावी लगभग 2 घंटे देरी से कार्यालय पर पहुंचे, घटनास्थल तक पहुंचे और उसके बाद लगभग 5 मिनट का समय वहां व्यतीत करने के बाद वहां से भाग निकले। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। शाम तक उनसे बात करने का प्रयास, उनके मोबाइल पर फोन लगाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन उस समय भी उनका मोबाइल बंद ही बताता रहा। घटना की जानकारी लेने के लिए उनसे किए गए संपर्क के सारे प्रयास विफल रहे। साथियों, संदेहास्पद बात यह है कि वर्तमान में जो खनिज अधिकारी वहां पर पोस्टेड हैं वह पहले भी बलरामपुर में पोस्टेड रह चुके हैं और इनसे पहले जो बलरामपुर में अवधेश बारी पोस्टेड थे, खनिज विभाग में अधिकारी थे, वो उनके ऊपर पहले भी कोयला घोटाला में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें कि माइनिंग कार्यालय के पहले 2 कमरे आग की चपेट में आए हैं। इनमें रिकॉर्ड रूम और स्थापना शाखा शामिल है। रिकॉर्ड रूम में सालों के दस्तावेज रखे गए थे, जिनमें से आधे से अधिक दस्तावेज सरगुजा और बलरामपुर विभाजन के दौरान बलरामपुर भेजे गए थे। वहीं स्थापना शाखा में भी बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर में ही 35 और विभागों के दफ्तर भी हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन दफ्तरों में आग की एक लपट भी नहीं पहुंची है और आग से वहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। रात भर खनिज विभाग के दफ्तर के रिकॉर्ड जलते रहे और 5 बजे जब तक घटना की जानकारी लगी तब तक सालों पुराने दस्तावेज और दफ्तर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी यह कह पाना अभी मुश्किल है, परंतु प्रारंभ से ही अधिकारी इसे शॉर्ट सर्किट की घटना साबित करने के प्रयास में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, यह जानकर आश्चर्य होता है कि 29 करोड़ की लागत से 2016 में बने कलेक्ट्रेट परिसर में आग बुझाने किसी भी प्रकार के अग्निशामक यंत्र किसी भी विभाग में नहीं लगे हैं। नए मॉडल के भवन बनने के बाद भी उसमें फायर फाइटर सिस्टम भी नहीं लगा। इससे अगर दिन में भी आग लग जाए तो उससे निपटने के लिए कोई भी व्यवस्था पूरे परिसर में नहीं है। अधिकारियों का कहना यह है कि टीम गठित कर इस घटना की जांच कराई जा रही है, लेकिन इस घटना को देखने के बाद जनता के मन में, वहां देखने वालों के मन में इस घटना को लेकर काफी सारे सवाल घर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल करोड़ों के रॉयल्टी क्लियरेंस का जुड़ा है और इसी से आग लगने की घटना पर संदेह हो रहा है। बलरामपुर खनिज विभाग से बलरामपुर ही नहीं, सरगुजा, कोरिया सहित कई जिलों के ठेकेदारों को रॉयल्टी का क्लियरेंस जारी हुआ है, जबकि नियमानुसार जिस जिले में काम होता है उसी जिले से रॉयल्टी क्लियरेंस जारी होता है। पिछले 4 सालों में करीब 1000 करोड़ का रॉयल्टी का क्लियरेंस जारी हुआ है। मामला सामने आने के बाद सूचना के अधिकार के तहत कई लोग इसकी जानकारी के लिए आवेदन लगा रखे थे। साथियों, इन सभी बातों को जोड़कर देखने से सभी के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि आग वहां पे सचमुच में लगी थी, क्या कोई ये हादसा था या फिर वहां पर आग लगाई गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह आग अपने आप नहीं लगी थी, किसी शॉर्ट सर्किट के जरिए नहीं लगी थी और इस आग को जबरन लगाया गया था, तो कौन से ऐसे दस्तावेज थे, कौन सी ऐसी जानकारी थी, कौन सा ऐसा घोटाला था जिसे छुपाने के लिए यह आग लगाई गई थी। आखिर कौन वो लोग हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं, जिनको इतना प्रशासन का डर नहीं है कि कलेक्ट्रेट जैसी सुरक्षित बिल्डिंग में
कलेक्ट्रेट जैसी सभी की नजरों में रहने वाली बिल्डिंग में आग लगाने की हिम्मत वो लोग दिखा सकते हैं। क्या वो सिस्टम के अंदर तक घुसे हुए लोग हैं? आपको बता दें कि निर्माण एजेंसी शासन द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से किसी काम का खनिज की रॉयल्टी के रूप में ठेकेदार के पैसे को होल्ड कर लेता है। ठेकेदार काम पूरा होने के बाद पिट पास को खनिज विभाग में लेकर जाता है। विभाग जांच करता है कि पिट पास जारी हुआ है या ठेकेदार ने खरीदा है या नहीं। इसकी पुष्टि होने के बाद खनिज विभाग ठेकेदार को प्रमाण पत्र देता है। इसके बाद निर्माण एजेंसी जो ठेकेदार का पैसा होल्ड करती है फिर उसे जारी कर देती है। यहाँ पर दूसरे जिलों के खनिज विभाग से रॉयल्टी क्लियरेंस दे दी गई है। साथियों, मामले को पूरी तरह से देखने के बाद, ठीक तरह से एग्जामिन करने के बाद हमें ये एक बहुत ही बड़े घोटाले की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही चतुराई से, शॉर्ट सर्किट से आग लगने के रूप में जनता के सामने पेश किया जा रहा है और एक बहुत ही बड़े घोटाले को छुपाने का प्रयास वहां पर हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।